नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एक बहुत महत्वपूर्ण जो मोदी सरकार जिसे समेट के रखने में विफलता उसे हासिल हुई है। बिहार के अंदर अचानक कुछ परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए गठबंधन जो नीतीश नायडू के वजह से गठबंधन एनडीए है, इनके बगैर एनडीए नहीं है। उस एनडीए के अंदर एक बगावत और असमंजस वाली परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई। इसके गुनाहगार भी मोदी और शाह ही है, कोई और नहीं। अब अगर मोदी को प्रधानमंत्री बने रहना है और अमित शाह को गृह मंत्री बने रखना है तो फिर उन्हें एनडीए गठबंधन को एक रखना पड़ेगा, अन्यथा वह नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अब हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि मोदी और शाह के खिलाफ भाजपा ही खड़ी हो गई है। और आप दर्शक सोचिए, जब भाजपा के खिलाफ खड़ी हो और आरएसएस उस खिलाफ वाले के साथ खड़ा हो तो मजबूती बगावत वाले के पास ज्यादा है। जो अभी तक विपक्ष में बगावत कर रहे थे मोदी, वह खुद बगावत के शिकार हो रहे हैं। मोदी और शाह की बात कर रहा हूं। अब ऐसे में अगर जब इन लोगों के खिलाफ ही बगावत हो रहा है और आरएसएस के हाथ में ही मुख्य पद होता है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, गृह मंत्री कौन बनेगा, यह निर्णय आरएसएस करता है। प्रधानमंत्री उसी को बनाता है आरएसएस जो उसके मुताबिक सरकार का गठन करे और सरकार चलाए। और जिसे आरएसएस ठान लेता है कि इसे प्रधानमंत्री बनाना है, कोई भी उसे मानने से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जुर्रत दिखाई टक्कर लेने का। आरएसएस जो कछुए की चाल चलता है और आधी टुकड़ी बातें करता है, वह आरएसएस अब मोदी के खिलाफ हो गया है। राम मंदिर में जो चढ़ावा का लूट हुआ, 100% हर कोई जानता है कि वहां संगठन में रहने वाले ने ही यह काम किया है। आरएसएस और भाजपा के पास ही गए। चंपत राय लोगों के जैसे कितने गए, इसीलिए तो चंपत राय ने कहा मुंह खोलूंगा तो बहुत बड़े बड़े लोग फंस जाएंगे। यह तो बात की बात है। लेकिन अब नीतीश नायडू की जरूरत मोदी को पड़ गई है और नीतीश नायडू उनसे पल्ला झाड़ना चाहते हैं। मोदी शाह से पल्ला झाड़ना चाहते हैं। कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन अब छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास इसके अलावा रास्ता नहीं है। तो सरकार में बेचैनियां बढ़ रही हैं कि 30 साल पलटने की तैयारी में है क्या। अब इन सभी के बीच बहुत दिलचस्प मोड़ पर देश की राजनीति आकर के खड़ी हो गई है, जो आने वाले वक्त के लिए नरेंद्र मोदी के लिए बहुत संकट भरा होगा। अब इसे दो तरह से समझने की जरूरत है कि आखिर नीतीश नायडू का प्लान है क्या जो तैयारी कर रहे हैं। तो समझ यह आता है कि चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पौंड कल्याण के 18 सांसद यह साउथ से आते हैं और 12 सांसद यह आते हैं बिहार से, नीतीश के। साउथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खत्म हो रहा है और कांग्रेस शिकंजा कस रही है। और जिस तरह से एसआईआर चल रहा है और डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में और कर्नाटक में डीके शिव कुमार ने शिकंजा कस दिया है, इस तरह भारतीय जनता पार्टी 2-4 विधायक भी उसके आ जाए, 10 विधायक आ जाए तो बहुत होगा। यानी कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है।
ऐसे में भाजपा के साथ रह करके और जब मोदी के खिलाफ जनता हो गई है तो चंद्रबाबू नायडू भाजपा के साथ रह करके चुनाव नहीं जीत पाएंगे। यह बात चंद्रबाबू नायडू को और उनके लोगों को समझ आ गई है। जबकि वहां पर दो पार्टियां मुख्य है, जगन मोहन रेड्डी की और चंद्रबाबू नायडू की। अब कांग्रेस का जनाधार वहां आंध्रा में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी दो लोगों से हाथ मिलाए हुए हैं। एक चंद्रबाबू नायडू से हाथ मिला के समर्थन ले रहे हैं और दूसरा आने वाले चुनाव के लिए जगन मोहन रेड्डी से हाथ मिला के तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के साथ धोखा है और इन मौके पे देने की तैयारी, यह समझ आ गया तो चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के संपर्क में लगातार बने हुए। नीतीश कुमार के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात की है नीतीश कुमार को 12 सांसद के साथ कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने के लिए कहा गया था, सीएम की कुर्सी से हटाने के लिए, हट गए और अब डिप्टी पीएम से मुंह मोड़ ली भाजपा ने, वादा खिलाफी कर दिया। अब वादा खिलाफी कर दिया, आरएसएस तैयार है नहीं है वह बात की बात है। मोदी को वादा करने के पहले सोचना चाहिए था, अमित शाह को वादा करने के पहले सोचना चाहिए था। अब नीतीश कुमार की दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि भाई आपने सीएम की कुर्सी से हटा करके हमें राज्यसभा सांसद बनने के लिए कहा और डिप्टी पीएम का पद, तो मैं राज्यसभा सांसद बन गया, अब डिप्टी पीएम का पद दीजिए। और नहीं देते हैं तो सीएम की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा सांसद बने क्यों? क्या राज्यसभा सांसद ज्यादा ताकतवर है या एक स्टेट का सीएम? तो यह अपने साथ धोखा मान रहे हैं, तो वह बैठक कर रहे हैं। तो जेडीयू का बोल बदल रहा है और जब जेडीयू का बोल बदल रहा है तो 12 सांसदों का साथ छूटता नजर आ रहा है। ऐसे में नीतीश नायडू मिला करके 30 सांसद हो जाते हैं, जो कहा जा रहा है कि पलटने की तैयारी में। पलटते हैं नहीं पलटते वह बात की बात है, लेकिन यह 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के और 12 नीतीश कुमार के टाटा बाय बाय करने की तैयारी में है। इस तरह की चर्चा चल रही है लगातार। भगवान बुद्धि दे, पलट जाए तो शायद देश का कुछ भला कर जाएंगे, अन्यथा पतन तो निश्चित है, इसमें कोई शक ही नहीं, क्योंकि जनता सब समझ गई है। अब जनता कंप्रोमाइज होने वाली नहीं है, इसीलिए 86% देश की जनता मोदी के खिलाफ हो गई है। अब आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पर कि नीतीश नायडू को यह भी समझ आ रहा है राहुल गांधी को जिस तरह से मौका हाथ लगा है और जिस तरह से राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है, इंडिया गठबंधन भी राहुल गांधी का साथ भरपूर नहीं दे रहा है, अन्यथा अभी तक सरकार हिल गई होगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के घटक दलों को अपने शिकंजे में कस रखा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, गुंडागर्दी, सारे तामझाम से। अब वजह यह है या सब बिक गए हैं, यह वजह है। इन दो में कोई एक वजह हो सकती है। अब अगर इंडिया गठबंधन के हिस्सा है और भाजपा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ उन्हें वोट मिला है, तो वह इंडिया गठबंधन एकजुट क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो सब अलग हो जाओ, इंडिया गठबंधन को खत्म करो। खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों गोल गोल घुमा रहे हैं? इस बात को लेकर के जनता कंफ्यूज है, जनता कंफ्यूज हो रही है। और जब जनता कंफ्यूज हो रही है तो जनता एक डिसीजन के मोड़ पर पहुंच रही है कि कुछ तो फैसला अब करना पड़ेगा। इसमें राहुल गांधी और कांग्रेस को प्लस पॉइंट इसलिए मिल रहा है कि कांग्रेस हर मुद्दों को लेकर के लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ राहुल गांधी का ब्रिगेड सड़क पर, यूथ कांग्रेस और छात्र संगठन कांग्रेस का NSUI लगातार हर राज्यों में कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है। अब जिस तरह से मीडिया जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक कई दिनों से अनशन पर है और भी कई संगठन वहां आकर के अनशन कर रहे हैं, बैठक पे है, भूख हड़ताल पे, गोदी मीडिया ब्लैकआउट कर दिया है, वैसे ही कांग्रेस की सड़क पर
उतर रहे लोगों को भी ब्लैकआउट कर दिया है। वैसे भी गोदी मीडिया विपक्ष की खामियों को तो जरूर दिखाता है, लेकिन वह जो सड़क पर उतरता है वह नहीं दिखाता है। और सवाल डिबेट में यह करता है कि सड़क पर तो आप दिखे नहीं, यह अपने गिरवान में नहीं झांकता है कि वह दिखाया नहीं। तो ऐसे में कुछ लोगों की कुटाई पुटाई भी होती है, बातों से, ऐसे नहीं हाथापाई नहीं, बातों से, लफ्जों से कुटाई होती है। अब ऐसे में मोदी उलझ से गए हैं, फंस से गए हैं। अब सरकार बचेगी नहीं बचेगी इसका फैसला आरएसएस करेगा और राम जी करेंगे। जिस राम के नाम पर आए थे वही राम इनके जाने का कारण बन रहे हैं। बाकी आप दर्शक क्या सोच रहे हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।